डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत में महेश वर्मा। एक ट्वीट क्या आया, भारत की सरकार, यहां का विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, भारत के बॉलीवुड सितारे और यहां के क्रिकेट खिलाड़ियों के चूल्हे हिल गए। सवाल यही है कि एक ट्वीट ने हमारी संप्रभुता को इतना कैसे कमजोर कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये विदेश मंत्रालय और साथ ही नामचीन सितारे कह रहे हैं कि भारत की राष्ट्रभक्ति और यहां के संप्रभुता पर यह हमला है। सवाल उठता है कि ये कैसे हमला है, कि क्या हमारी संप्रभुता इतनी कमजोर है, हमारा जो राष्ट्र है इतना कमजोर है कि किसी विदेशी कलाकार ने अपने अभिव्यक्ति का परिचय देते हुए और अपने जीवित नागरिक होने का परिचय देते हुए भारत में जो किसान आंदोलन चल रहा है 70-75 दिनों से, उस पर अपनी बात लिख दी और यहां की सरकार और यहां के तमाम जो भक्त हैं उनकी हालत पतली हो गई। सवाल यह है, क्या कोई विदेशी नागरिक किसी भी मुल्क में अगर जुल्म सितम हो रहा है तो क्या वो बोल नहीं सकता? क्या भारत के जो यहां के बुद्धिजीवी हैं, यहां के पत्रकार हैं, यहां के जो नेता हैं या यहां के जो भी कलाकार हैं, क्या उन्होंने कभी भी किसी भी विदेशी मामलों पर अपनी राय नहीं दी? सवाल यही है, राय दी होगी, लेकिन आज अगर कोई विदेशी नागरिक या विदेशी कलाकार जो नामचीन है, जिसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जिसके 10 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जिन्हें दुनिया में सुना जाता है, समझा जाता है और उनके मुरीद हैं लोग, अगर वो भारत की व्यवस्था के बारे में, यहां के किसान आंदोलन के बारे में अगर वो बोलती हैं या बोलता है तो भारत सरकार की स्थिति पतली होनी नाजुक है। सवाल यह है, मैं फिर एक बात कहता हूं कि अमेरिका की रियाना ने जब कहा कि किसान आंदोलन के बारे में आखिर बात क्यों ना हो, ग्रेटा थनबर्ग जो पर्यावरणविद है, उन्होंने जब कहा कि जो यहां पर हो रहा है उस पर लगातार मैं बोलती रहूंगी, भले ही दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा जो थनबर्ग है उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है, फिर भी वो कहती है कि मैं अपनी आवाज को बुलंद करती रहूंगी। ये जुल्म सितम हो रहा है किसानों के साथ 70-75 दिन हो जाने के बावजूद और इतनी हाड़ गला देने वाली ठंड में किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं। जहां 150 से 200 लोगों की जान चली जा गई है, फिर भी वो अपने आंदोलन को लगातार जारी रखे हुए हैं। सरकार से 11 दौर की बातें हो चुकी हैं, लेकिन सरकार अपनी तानाशाही बरकरार रखे हुई है। जहां देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं सिर्फ एक फोन कॉल दूर हूं, क्या इसे ही प्रधानमंत्री की हठधर्मिता कहेंगे या यही फोन कॉल कहेंगे कि जहां उन्होंने किसान आंदोलन के साथ जहां हो रहा है वहां पर किलो की कंक्रीट और 12 लेयर्स की, जहां 8 लेयर्स के उन्होंने बैरिकेडिंग कर दी है। अगर आप उन तस्वीरों को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि क्या ये भारत में आंदोलन हो रहा है या किसी विदेशी या जो हमारा सीमा है, हमारी जो विदेशी, जो हमारा किसी दूसरे मुल्क को जोड़ने वाली जो हमारी सीमा है वो बॉर्डर है। सवाल यह है कि क्या सरकार अपनी हठधर्मिता, तानाशाही से उन किसानों से बात कैसे करेगी जब वो इतने कीलबंदी सरकार ने की हुई है। सवाल इससे भी एक आगे है, ट्वीट को लेकर। इस समय ट्वीट चल रहा है। जब यहां पर किसान आंदोलन हो रहे थे तो क्या अक्षय कुमार, अजय देवगन, कंगना रनौत, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, शिखर धवन, ये वो नामचीन कलाकार हैं जिन्होंने सरकार ने पिछले दरवाजे से उन्हें फोन करके कहा कि भाई रियाना ने ट्वीट किया है और ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया है कि तुम भी ट्वीट का जवाब दीजिए, और साथ ही कैलाश खेर तुम भी जवाब दीजिए कि यह भारत की संप्रभुता पर हमला है। लगातार वो ट्वीट कर रहे हैं कि ये किसी विदेशी कलाकार को, विदेशी नागरिक को भारत के मामले पर नहीं बोलना चाहिए। सवाल यह है कि क्यों ना बोले, क्यों ना बोले? क्या आपने कभी विदेशी मामलों पर नहीं बोला होगा? कि यहां के कलाकारों ने कभी अपनी बात नहीं बोली होगी? अमेरिका में जब जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या होती है तो यही रियाना एक मुहिम चलाती है, ग्रेटा थनबर्ग वहां पर बोलती हैं, और जो नस्ल भेदी अमेरिका में स्थिति बनी हुई है, अभी भी है,
उस पर वो लगातार बात बोलती है। वहां के जो जीवित नागरिक हैं, जो जीवित कलाकार हैं, जो संवेदनशील कलाकार हैं, उन्होंने लगातार एक ब्लैक मैटर्स लाइफ पर एक मुहिम चलाई। सरकार दबाव में आई। वहां के जो अभी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने घुटनों पर झुककर जॉर्ज फ्लॉयड की बेटी के सामने माफी मांगी। वहां की पुलिस ने माफी मांगी कि क्या भारत में ये संभव है? दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों को बेघर किया जा रहा है, वंचितों के साथ लगातार, अल्पसंख्यकों के साथ उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, उन्हें जेलों में ठूसा जा रहा है। किसी भी उन्हें, वो बेगुनाह है, निर्दोष है, वो सिर्फ अपनी अभिव्यक्ति का परिचय दे रहे हैं। पुलिस और यहां की जो तानाशाही सरकार है, उन्होंने बिना मामले पर उन्हें 6-6, 8-8, 9-9 महीने से उन्हें जेल में डाल दिया है। क्या एक नागरिक अपनी बात नहीं बोल सकता? क्या उसके सिर्फ उसका धर्म अलग है, उसकी जाति अलग है, वो सरकार से उसका तालमेल नहीं बैठता? क्या वो संघी हो तो बात चलेगी? अगर वो आरएसएस का है तो बात चलेगी? भाजपा है तो आप बात चलेगी? नहीं। इस देश में संघी और आरएसएस की जो विचारधारा है बहुत छोटी है, लेकिन वो इस समय सत्ता में है, इसलिए वो अपनी ताकत को पुरजोर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखें कि लता मंगेशकर ने एक बार एक बयान दिया था भारत के सरकार के पक्ष में। तो मुझे याद है एनडीटीवी पर विवेक कुमार ने कहा था कि लता मंगेशकर कौन है? कौन है लता मंगेशकर? एक गायिका जिन्हें समाज के दर्द के बारे में नहीं मालूम, दलित समाज का जो दर्द है, वेदना है, अत्याचार है, सदियों से उन पर अत्याचार हुए, उसके बारे में उन्होंने आज तक एक शब्द नहीं बोला। अमिताभ बच्चन ने नहीं बोला, कंगना रनौत ने नहीं बोला, अक्षय कुमार और तमाम जो अजय देवगन, तमाम जो सितारे हैं, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। ये हर दौर में सत्ता के साथ बना रहना चाहते हैं और चांदी कूटना चाहते हैं। चांदी कूटना यानी कि सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, और सत्ता के साथ यानी कि जिससे उनकी सुरक्षा बनी रहे और पैसा कूटते रहे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में हालात कितने भी बद से बदतर हो जाएं। ग्रेटा थनबर्ग, वो भी एक नागरिक हैं, रियाना भी एक नागरिक हैं, भले ही वो अमेरिका में एक अल्पसंख्यक वर्ग है, वहां का जो काला वर्ग है, जिसे कह सकते ब्लैक्स है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया। क्या भारत में जो दलितों के साथ अत्याचार हुआ, आदिवासियों के साथ जो अत्याचार हुआ, कभी इन सितारों ने, जिनका मैंने भारत के सितारों का नाम लिया, उन्होंने कभी अपनी आवाज को बुलंद किया, सरकार से सवाल किया? नहीं किया, क्योंकि उनके अंदर वो जीवित नागरिक का मादा नहीं है। सवाल यही है। अगर कोई विदेशी बात कहता है तो हमारी संप्रभुता इतनी हल्की और इतनी कमजोर नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका में जाते हैं और ट्रंप की चुनावी रैली को संबोधन करते हैं और हाउडी मोदी कार्यक्रम करते हैं, तो क्या यह भारत की संप्रभुता और भारत के अंदरूनी मामलों पर हमला नहीं है? कश्मीर में 370 धारा जब हटाई गई, उसके बाद में यूरोपियन यूनियंस के जो तमाम जो दक्षिणपंथी जो सांसद हैं, उन्हें कश्मीर में घुमाया गया, उनको बिरयानी खिलाई गई। क्या यह भारत की संप्रभुता पर, राष्ट्रवाद पर, यहां की राष्ट्रभक्ति पर, अंदरूनी मामलों पर हमला नहीं है? ट्रंप अमेरिका से भारत आते हैं, अहमदाबाद में, और यहां एक चुनावी रैली करते हैं और भारतीयों को रिझाते हैं। उस मंच पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यह जनवरी की बात है, जो पिछला जनवरी निकला 2020 का। क्या यह भारत के अंदरूनी मामलों पर, और भारत का प्रधानमंत्री वहां पर चुनावी रैली को, अमेरिका के लिए चुनावी रैली को संबोधन करते हैं? क्या ये हमारा संप्रभुता पर हमला नहीं है? आप करें तो सब कुछ ठीक है, और अगर एक जीवित नागरिक, भले ही वो किसी भी मुल्क का हो, वो अगर करे तो वो कैसे कर सकता है? मैं यही कहूंगा कि भारत इतना कमजोर नहीं है। ये सत्ता आएगी और जाएगी, और यहां का नागरिक सदा बना रहेगा। मैं फिर कहूंगा कि आप अपने जीवित नागरिक होने का परिचय दीजिए। आप जीवित हैं तो तभी ये मुल्क है, ये देश है, अन्यथा मुर्दों से कोई भी हम कम नहीं है। मैं फिर कहूंगा कि आप अपनी मांग को उठाते रहें और किसानों के उस दर्द को महसूस करें। एक बार आप किसान आंदोलन में जाएं, आपको महसूस हो जाएगा कि कितने दर्द से और कितनी लगातार जो 2 महीने 3 महीने से लगातार जो आंदोलन चल रहा है, वो ऐसे ही आंदोलन खड़ा नहीं हो जाता।
एक बड़ा सवाल है। सरकार और यहां की गोदी मीडिया उस पूरे आंदोलन को बदनाम करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। मैं गया हूं किसान आंदोलन को कवर करने के लिए। मैंने देखा है कि हाड़ गला देने वाली ठंड में किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उन्हें मालूम है कि अगर ये मांगे सरकार नहीं मांगेगी तो आने वाला जो पीढ़ियां हैं वो कभी भी इन किसानों को माफ नहीं करेगी। उन्हें मालूम है कि अगर ये सरकार ने इन कानून को पीछे नहीं हटती है तो किसानों की जो पीढ़ियां हैं और उनकी जो जमीन है, उनका जो पूरा किसानी जो तंत्र है वो नेस्त नाबूद हो जाएगा। तो मैं फिर कहूंगा कि किसी एक ट्वीट से भारत की संप्रभुता हल्की और कमजोर नहीं है। भारत बहुत विशाल है और यहां अलग अलग रंग, अलग अलग जाति और अलग अलग धर्म और अलग अलग वेशभूषा के लोग हैं। भारत को किसी भी सरकार ने नहीं बनाया, यहां पर भारत को बनाया है तो हम और आप जैसे करोड़ों नागरिकों ने बनाया है। तो साथियों, अपने दर्द को महसूस करते हुए अपनी लेखनी का, अपने वाचन का, अपनी अभिव्यक्ति का और अपने संवैधानिक अधिकार का परिचय दिए और उन्हें भी सलाम कीजिए जो भारत के इन मामलों पर भी अपनी बातों को लिख रहे हैं। और हमें भी दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर कुछ हो रहा है, जुल्म सितम हो रहा है, तो हमें भी उन आवाज को बुलंद करते रहना चाहिए। तभी हम नागरिक हैं, अन्यथा मैं फिर कहूंगा हम मुर्दों से कम नहीं हैं। तो साथियों, आज मैं आपसे कहूंगा कि आप डेमोक्रेटिक भारत को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपनी राय जरूर डेमोक्रेटिक भारत पर आप दीजिए। तभी डेमोक्रेटिक भारत आपके लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग, आपके लिए ओपिनियंस और साथ में आपको बेहतरीन इंटरव्यूज भी आपको दिखाता रहेगा और मीडिया की जो तमाम जो आयाम है डेमोक्रेटिक भारत आप तक पहुंचाता रहेगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।